1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर यार इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। मैथमेटिक्स के अंदर में जेईई मेन के एमसीक्यूज में कुछ ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चंस आपके लिए मैंने उठा लिए हैं। 4 क्वेश्चंस आप देख सकते हो, 16 मार्च शिफ्ट 1 के पेपर में से हैं। ठीक है, 4 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप यहाँ पर जो है देख सकते हो। इसके अंदर में यार हम लोग तुक्का ट्रिक्स जो भी मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूँ, उसी में से यार कुछ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन करने के तरीके मैं जो आप लोगों को यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में। ठीक है ना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि कभी भी आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिखे, y, x, 1/x, z, कभी भी आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिखे जिसमें कि 2 ऑप्शन आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से आपको तुक्का लगाना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, मान लो क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इंटेलिजेंट गेसिंग करने का, कि आप 8 और 1/8 में से तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक चार्ट बना देता हूँ जिससे कि आपको क्या है, प्रैक्टिस करने में भी इस वीडियो से हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, ए और डी में से तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हमें क्या करना है, अगर हम तुक्का ट्रिक्स लगा रहे हैं तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है सही होने के। अगर हम 4 क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक्स लगा रहे हैं तो 4 में से 2 सही हो। अगर हम 10 में लगा रहे हैं 10 में से 5 सही हो। अगर हम 30 में लगा रहे हैं 30 में से 15 सही हो। 40 to 50% क्वेश्चन हमें तुक्का ट्रिक से सही करना है। ब्लाइंड गेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 25% की। ठीक है, 1 out of 4। हमारा जो इंटेलिजेंट गेसिंग है, तुक्का ट्रिक्स है, ऑप्शन एलिमिनेशन है, उससे हम क्या करता है, इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा के 40 to 50% ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर हम ये काम कर दिए ना तो हम बहुत अच्छा स्कोर बूस्ट कर सकते हैं जेईई मेन के अंदर में। 50 से 70 नंबर हम इजीली जेईई मेन के अंदर में बूस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, आप खुद अभी करो। ठीक है, आप ए और डी में से तुक्का लगाओ, कॉमेंट सेक्शन में जाके लिखो ए लगाओगे या डी लगाओगे। ठीक है, आप देखो सेकंड क्वेश्चन, आप देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस, ठीक है, विच इज टैंजेंट टू द हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला 1 2 3 -1 -2 -3, कुछ इस टाइप का हाइपरबोला हो सकता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या हमारे पास में ये सर्कल है 5 रेडियस का, 4 5 1 2 3 4 5, ये इस तरीके का क्या है, ये इस तरीके का एक सर्कल हो गया। ठीक है, रफ डायग्राम मैंने बना लिया, ऐसा कुछ हाइपरबोला हो जाएगा और ये इस तरीके का 5 रेडियस का सर्कल हो जाएगा। एक रफ डायग्राम मैंने बना लिया। ठीक है, अब बोल रहा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच इज टैंजेंट टू द हाइपरबोला। एक काम करें, इसी को मैं कॉर्ड ले लूँ ऐसा सिमेट्रिकली, तो मिड पॉइंट यही हो जाएगा 3,0, है ना। ऐसे तो देखो कॉर्ड बहुत सारे होंगे, है ना, उन सबका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक कॉर्ड मैं एक तो 3,0 बोल सकता हूँ मिड पॉइंट और एक -3,0 बोल सकता हूँ। ये दोनों भी तो कॉर्ड है ना सर्कल के, तो 2 कॉर्ड तो मेरे को पता चल गए, 3,0 और -3,0, 2 तो पता चल गए। बहुत सारे होंगे लेकिन 2 तो पता चल गया ना, राइट, सिमेट्री से। बहुत सारे कॉर्ड होंगे जिसके मतलब जैसे मान लो ये भी एक कॉर्ड हो सकता है ना, ये भी एक कॉर्ड हो सकता है, मिड पॉइंट कहीं यहाँ आएगा मान लो। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द हाइपरबोला का कैसा शेप है, उस पर बहुत सारे कॉर्ड्स आ सकते हैं, उन कॉर्ड्स के बहुत सारे मिड पॉइंट्स आ सकते हैं और वो कॉर्ड्स जो होंगे वो टैंजेंट होंगे हाइपरबोला पे। सो हमने 2 सिमेट्रिकल टैंजेंट ले लिया हाइपरबोला पे, उनके कॉर्ड्स सर्कल पे आ गए और उसका जो मिड पॉइंट है वो 3,0 -3,0 ही हो गया। ये हमने जुगाड़ से क्या करा, एक डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 3,0 को ऑप्शंस में सेटिस्फाई करके देखेंगे कहीं ऑप्शंस एलिमिनेट तो नहीं हो रहे। अगर हम 3,0 पुट करेंगे लेट से, तो जैसे ही हम 0 डालेंगे, जैसे ही हम लेट से 0 डालते हैं, सपोज कर लो y के जगह तो 0 हो गया। ठीक है, तो y को तो हटा ही दो आप। ठीक है, y जहाँ जहाँ है वहाँ से हटा दो। ठीक है ना, y जहाँ जहाँ है वहाँ से आप क्या करो, हटा दो। ठीक है, y आपका जहाँ जहाँ है आप वहाँ से हटा दो। क्लियर। तो आपका एक्सप्रेशन कैसा बन गया देखो, x टू द पावर 4 -16x स्क्वायर, है ना। तो x टू द पावर 4 -16x स्क्वायर, इसमें अगर हम
3 पुट करे चाहे -3 पुट करे, देखो तो 3⁴ कितना होता है 81 हो जाएगा, 3 3 9 9 9 81 माइनस 16x² मतलब कि 16 × x² मतलब 9, 16 × 9। तो क्या ये आपका जो है इक्वल टू 0 आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा यार, मुझे तो ये नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। आप अगर ऑप्शन बी में देखते हो x⁴ माइनस 9x², सारे ही सेम है BCD, x⁴ माइनस 9x², तो x⁴ आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9x² आ जाएगा 9 × 9। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 81 - 81 0। तो ये तीन क्या आपके सेटिस्फाई हो गए, ये तीन क्या आपके सेटिस्फाई हो गए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हुआ। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सी और डी में से आप तुक्का लगाओगे ना, बेटर चांसेस है सही होने के, क्योंकि देखो आप यहां पर ना 16y² से 2 बार दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 16y²। एक चीज और आप देखोगे तो आपको यहां पर प्लस साइन देखो, प्लस 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 3 बार दिया हुआ है, 1 बार माइनस दिया हुआ है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है ना, ये भी हल्का एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है। डी को आप तुक्का लगाओगे ना, बेस्ट पॉसिबल तुक्का आपका होगा। आप ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं। आप जो चीज ज्यादा बार दिखती है ना, उसमें आपके आंसर होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर आपको प्लस 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 3 बार दिख रहा है, 1 बार माइनस दिख रहा है, तो इसके आंसर होने के चांसेस माइनस होने के कम है यहां पे। और आप देखोगे 16 का जो टर्म है 16y², ये आपको 2 बार दिख रहा है यहां पे। ठीक है ना, लेकिन 144 जो है, ये 144 है, सिर्फ 1 बार है, तो इसके आंसर होने के चांसेस थोड़े से कम है। पहला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेटेड है, समझ रहे हो? जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है 144 देखो, सारे टर्म में सिर्फ 1 बार दिख रहा है, चांसेस बहुत कम है 144 वाला होने के। माइनस साइन के होने के चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 1 बार दिख रहा है, प्लस 3 बार दिख रहा है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए ना, बेस्ट पॉसिबल तुक्का आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। बेस्ट पॉसिबल तुक्का ना आपका यहां पर ऑप्शन डी होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? राइट। जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है, फील करो, टीचर क्या करता है ना, ऑप्शंस जब बनाता है ना, वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है उसमें आप तुक्का लगाने का ट्राई करा करो। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। एक्सट्रीम ऑप्शंस को क्या करो, एलिमिनेट कर दो। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8, काट दो। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2, काट दो। बाकी 2 में से आप तुक्का लगा लो। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। ये मेथड भी आपका क्या है, आपको 10 में से 7-8 बार देखने को मिलेगा कि एक्सट्रीम ऑप्शंस जो है वो करेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी टीचर अगर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है ना, तो वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोने वाले वैल्यूज जो ना कम देखने को मिलते हैं आंसर, तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हो। सबसे बड़ा सबसे छोटा काट के आप ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, वही रेसिप्रोकल वाली चीज यहां पर हो जाएगी, है ना। ये दोनों रेसिप्रोकल है ना आपस में, रेसिप्रोकल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। कोई भी 2 ऑप्शन आपको रेसिप्रोकल दिख जाए, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स 3/2 और cot इनवर्स, आपस में क्या उल्टा है, tan का उल्टा cot होता है, तो आप ए और सी में से तुक्का लगाओगे ना, चांसेस ज्यादा होते हैं आपके सही होने के। चांसेस आपके क्या है, ज्यादा होते हैं सही होने के। ठीक है ना, ये tan इनवर्स 3 ये कट जाएंगे, ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। क्योंकि देखो आपको हरदम ये सोचना है कि जब टीचर ने क्वेश्चन बनाया, जब टीचर ने ऑप्शंस बनाया, तो उसकी क्या साइकोलॉजी थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो उसके दिमाग में ये 3/2 tan का उल्टा कर दिया cot, या cot का उल्टा, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में जो चल रहा था। ठीक है, कभी भी आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिख जाएं रेसिप्रोकल इस तरीके के, तो समझ लो टीचर के दिमाग में ऑप्शंस बनाते वक्त ये दोनों नंबर्स में से कोई एक बहुत तगड़े तरीके से दिमाग में उसके घूम रहा था, तो शायद वही आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। इस तरीके के जो मेथड्स है ना, इस तरीके की जो थिंकिंग है ना, ये आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा, आपकी सोच को खोल देगा पूरा का पूरा। और जेईई मेन में आप किस तरीके से इंप्रूवमेंट करोगे मैं बताता हूँ। पहले तो यार आप कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर की लिखे होगे, जो भी आपके मन में आ रहा है तुक्का मारो कॉमेंट में जा करके। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर की बताता हूँ, चेक करके बताना कितने सही हुए। इसका आंसर की है DDBC, DDBC, ठीक है ना, DDBC। पहला का D, ठीक है, दूसरा का D, ठीक है, फिर BC, B और फिर C। ठीक है, अब आप बताओ आपके कितने सही हुए। क्वेश्चन नंबर 2 तो सबके सही हो ही गए होंगे, बाकी 3 में से 1 तो सबके सही हो गए होंगे, कुछ बच्चों के 2 भी सही हो गए होंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है ना, तो मैं मान सकता हूं 2 से 3 क्वेश्चन इस 4 में से आप सबने सही किए होंगे ऑन एन एवरेज, क्योंकि हम यहां पर एलिमिनेट करें तो 3 में से कोई 1 तो सही हो ही गया होगा, और 1 तो क्वेश्चन नंबर 2 कंफर्म सबका सही है। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन सही किया तो आपने 8 नंबर उठाए। 2 क्वेश्चन लेट से गलत किया तो -2 हुआ, 4 में से 2 सही हुआ तो 2 गलत भी होगा। तो आपने क्या किया, 6 नंबर यहां पे बूस्ट किया। तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे अगर आप +6 नंबर बूस्ट करते हो तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आप +60 नंबर बूस्ट करोगे, सेम मेथड्स को फॉलो करके इन ऑल द क्वेश्चंस, राइट।
तो अगर कोई बच्चा जेईई मेन में 30 क्वेश्चन जो है लेट से सॉल्व कर ले, तो वो 120 के आसपास का स्कोर मान लो अटेम्प्ट करे, उसमें से वो 100 110 जो भी लाना चाहे ले आए, और वो बचे हुए क्वेश्चंस अगर वो अटेम्प्ट कर ले, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं रफली, अगर 30 क्वेश्चन के आसपास आप सॉल्व कर लेते हो और 40 क्वेश्चन के आसपास जो आप छोड़ देते हो, ठीक है, देखो कोई बच्चा अगर 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वैसे भी वो अगर जनरल कैटेगरी में है तो एनआईटीज उसको नहीं बुला रही, तो 100 110 नंबर पे आप जनरल पे हो तो वैसे भी आपका एनआईटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने बचे हुए 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, वहां से आपने 50-60 नंबर 40-50 नंबर जो भी आप बूस्ट कर लिए और आपका स्कोर 150 प्लस पहुंचा, 160 प्लस पहुंचा, आपकी परसेंटाइल 96 प्लस पहुंची, अब आपको एनआईटीज के अंदर में जो है प्रवेश मिलेगा। तो ये रिस्क आपको जो है लेना आना चाहिए। मैंने भी यही लिया था यार, जब मैं एनआईटी त्रिची पहुंचा था ना, तो मेरा जो स्कोर है ना, मैंने 134 से बढ़ा करके 175 पे लेके गया था। मैं 41 मार्क्स जो है बढ़ाया था सिर्फ तुक्का मार के, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने बचे हुए क्वेश्चंस को तुक्के मार दिए थे, क्योंकि मेरे को पता था ना 134 में तो वैसे भी मेरा कुछ नहीं होना ना, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मेरे को नहीं मिलना कुछ अच्छा ढंग का। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये जो है कॉल आपके अंदर से होता है कि आपको करना है नहीं करना है। सबसे बेस्ट तो क्या होता है, आप मॉक टेस्ट में देखो, मेरे मेथड्स जो है ना वो 100% वर्क करते हैं, कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, ओवरऑल आपको हमेशा जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे। आप लोग जाकर के मॉक टेस्ट में देखो, लगे तो फिर एग्जाम में करना, नहीं तो मत करना, आपकी कॉल है। क्लियर है ना? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।